सच्चिदानंद। उनकी ड्यू डेट के साथ होता है, कोई भी कॉज उनकी ड्यू डेट के साथ होता है तो वो बता सकते हैं। मगर जो कॉज डाले ही नहीं है, लास्ट बर्थ क्या होगा, लास्ट बर्थ कैसा होगा, उनके माता पिता कैसे होंगे, उनका जीवन कैसे होगा, अभी उसका भी डाला ही नहीं है तो कैसे बताएंगे? केवल ज्ञानी भी कैसे बताएंगे जब डाला ही नहीं? तो अगर बीज नहीं डाला है फिर बता सकते हैं तो उसका मतलब ये रहा फिर पुरुषार्थ और प्राप्त रहा ही नहीं, फिर तो लाइफ मैकेनिकल रहेगा। ये मनुष्य भाव में हम बीज डाल सकते, बराबर? तो कितने भाव का बीज हम डाल सकते, मतलब कितने भाव का तय वो कर सकते? मैक्सिमम 8 बर्थ, 8 बर्थ, मिनिमम 1 बर्थ। 2-3 मनुष्य भाव मिल सकते हैं क्या? एक ही मिलता है, एक के बाद तो कोई दूसरी गति होनी पड़ती है सर। अगर 1 भाव का है तो नेक्स्ट बर्थ मनुष्य में आएंगे, अगर 2 भाव का है तो दूसरा भाव मनुष्य में आएंगे, अगर 5 भाव का कर्म चार्ज किया तो 5वां भाव मनुष्य का आएगा। और कभी अपवाद रूप ऐसा होता है कि दोनों भाव मनुष्य में आता है। जो शॉर्ट लाइफ होता है ना, शॉर्ट लाइफ, आज बच्चा पैदा होते ही मर जाता है और बाद में मनुष्य भाव होता है तो पूरा लाइफ जीता नहीं है, तो इसना उसके माता के साथ पिता के साथ वो हिसाब वो खत्म करके फिर रीबर्थ लेता है। नहीं, लेकिन एक साथ 8 भाव का बीज पहले एक ही मनुष्य भाव में डाल सकते हैं। मैक्सिमम 8 भाव का, नॉट कंपल्सरी। हाँ, मैक्सिमम 8 भाव का बीज डाल सकते हैं। तो 8वां भाव मनुष्य क्या ही होता है कंपल्सरी। और बीज का स्वभाव अलग अलग भी गति हो, कोई भी मनुष्य में, मनुष्य के अलावा देव गति में, नर गति में, पशु योनि में, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमने अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान में, मतलब स्थूल की नहीं बात कर रहे, ज्ञान में, तो इसका फल आज जितने बीज पड़ चुके हैं उसके आगे का आगे चल रहा है। मतलब हम कह नहीं सकते कि ये इमीडिएट नेक्स्ट बात का ही पुरुषार्थ आज कर रहे हैं। हो सकता है 14 भाव का भी पुरुषार्थ आज चल रहा है। अभी समझा नहीं मैं। अभी जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ ज्ञान में, ज्ञान में, ओके, फिर ऑलरेडी मेरे कुछ भाव अगले तो तय हो चुके हैं, मालूम नहीं 1 हो गए, 2 होंगे, या समझ गया। हाँ, फिर तो अभी जो चल रहा है वो उसके आगे का नंबर ही लगेगा। ओके, फिर नहीं वो आगे का मतलब उसके आगे का नंबर ही लगेगा, जितने तय हो चुके हैं उसके आगे का नंबर ही लगेगा। ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम 8 बर्थ का मतलब ये नहीं है कि आप हर व्यक्ति 8 बर्थ का कर्म बांधते हैं। एक बर्थ का भी कर्म बांध सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। ये मैंने रेंज बताई, क्या बताई? रेंज बताई। तो उसमें क्या होता है, सबकी कर्मों की क्वालिटी अलग अलग होती है। एक प्रकार के राक्षसी कर्म का मैंने चार्जिंग कर लिया, आप समझे ना, नरगति में जाना तय है। फिर पशुओं ने 5वीं कर्म चार्ज कर लिया तो पशु होना तय है हमको। दैवी कर्म किए तो देवलोक का भी कर्म बन गया, और फिर मानवीय कर्म किए तो मनुष्य भाव में तो आना ही है, आप समझे ना। तो मनुष्य भाव में मनुष्य भाव का कर्म तो चार्ज होता ही है, मगर उसके अलावा जो होता है वो पहले उसको बाईपास करना पड़ता है, सफरिंग कर लेना पड़ता है। बाद में लास्ट पर क्या आएगा, क्योंकि ये बाकी के योनि है वो स्टॉक खाली करने के लिए, और लास्ट पर आएगा तो वो लास्ट स्टॉक खाली हो गया और नया फिर चार्ज करेगा। तो इसलिए वो नरगति में से आएगा तो कौन सा कर्म लेके आए? नहीं, यहाँ से स्टॉक लेके ही गया है, 8 कर्मों का स्टॉक यहाँ से। ये सब समझने वाली बात है, ये किताबों में नहीं लिखा है ये आप समझे नहीं लिखा है। नहीं, मगर समझ में आएगा। मैं वही तो कहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ ना आपको, सब किताबों में इस प्रकार से नहीं लिखा गया है। और मनुष्य के एक जीवन में 2-3 पहले के भाव के कर्म अपन खपाते हैं ना, इसमें तो ऐसे भी हो सकता है ना, विकासित कर्म जो है कंबाइन करके हम हो सकता है। वो 5-10 अवतार 25 अवतार पहले का भी हो सकता है। वो वन ऑफ द कर्म होता है। क्या होता है? लाइफ नहीं, वन ऑफ द कर्म। जैसे महावीर भगवान को जो कर्म था वो 27 साल पहले का कर्म था, जो उसको कुल मल था, उनका डिस्चार्ज 27 हो के बाद आया। वो मगर एक आध कर्म ऐसा होता है, बाकी सब तो पिछले अवतार का होता है। जो भी चार्ज किया हुआ अभी जो भी भुगत रहे वो मनुष्य भूमि में चार्ज किया हुआ कर्म भी, और कोई जगह चार्जिंग ही नहीं है, और कोई जगह चार्जिंग है ही नहीं, तो फिर और जगह चार्जिंग ही नहीं।
ये बहुत बड़ा यूनिक साइंस है और ये साइंस इतना हम इसको एग्जैक्ट फॉर्म में समझ सकते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? और कहीं ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो प्रश्न करते हैं मगर साइंस के अंदर सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम आसान है। क्या है आप समझे? मेरे को कई लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी ये आत्मा है वो तो हम मानते हैं, इसका प्रूफ क्या है? एज अ साइंटिस्ट आई वांट टू नीड अ प्रूफ नॉट नॉलेज। तो प्रूफ भी निकलता है साइंस में और वो साइंटिस्ट समझे ऐसा। क्या बताया? सब कुछ है, जैसा लेवल होता है ऐसा उत्तर भी होता है। या लो लेवल होता है तो उत्तर भी वो लेवल का होता है। साइंस में कोई कमी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सामने वाला जो प्रश्न करता है उसी के मुताबिक विजन खुलता है, उसी के मुताबिक उत्तर निकल जाता है। ये दिमाग चला के नहीं निकलता है, ये सोच सोच के उत्तर नहीं निकलता है। ये शास्त्र ज्ञान होता है, बौद्धिक ज्ञान होता है जो सोच के उत्तर देते हैं। यहाँ सोचना नहीं, यहाँ विजन होता है। क्या होता है? और हमको विज्ञान का यूज करके विजन को डेवलप करना है, बुद्धि को डेवलप नहीं करना है। और विजन का मतलब होता है सनातन सत्य को अपनी दृष्टि में रखो, उसी का अनुभव करो और इसी का फिर उपयोग करो और वही आपका विजन अपग्रेड बनाओ। क्या बताओ? और व्यवहार सत्य है, सब मेमोरी होते हैं। ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, मेरा है तेरा है, ये सब मेमोरी है। क्या है? नॉलेज है। चाहे धार्मिक क्रिया है चाहे सामाजिक क्रिया है, जब डूअरशिप है ओनरशिप है वो सब रिलेटिव सत्य है, वो सब नॉलेज है। क्या है? उसमें साइंस नहीं। और उसी से जीवन चलता है, उसी से जीवन चलता है। साइंस विजन के फॉर्म में होता है। इसीलिए मैंने जब मेरे को पूछा गया था, वो पत्रकार ने टोरंटो में पूछा था 2016 में कि आपके पास क्या है? बहुत सारे महान पुरुष का पास कुछ ना कुछ अपना प्रेजेंटेशन होता है, तो आपके पास क्या है? तो मैंने कहा मेरे पास आर्ट ऑफ विजन है। क्या है? आर्ट ऑफ विजन, दुनिया को देखने की नजरिया है। क्या बताया? ऐसी नजर होनी चाहिए ताकि हम वितराग बन सके। राग द्वेष करना वो भी दृष्टि होती है और वितराग होना वो भी दृष्टि है। तो हमारे पास आर्ट ऑफ विजन है कि हम दुनिया की कोई भी अवस्था को देखने के बाद भी बिना राग द्वेष रह सके। ये आर्ट ऑफ विजन है, ये एक्शन नहीं है। क्या नहीं है? तो ये एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो इसीलिए कहते हैं ना कि ये साइंस ही ऐसा है, अविरोधाभास। क्या बताया? नो कॉन्ट्राडिक्शन। अब बोल रही गुलाब का फूल है, उसका सही उपयोग किया तो उसका पुण्य का क्रेडिट मिलता है ना, मतलब वो जो, तो वैसे पाप का भी क्रेडिट मिलता है अगर गलत उपयोग किया, उसके पाप का क्रेडिट मिलता है। गलत उपयोग किया मतलब कुछ अच्छा उपयोग किया तो आपने बोला ना पुण्य का क्रेडिट मिलता है। वो तो उनको मिलता है, गुलाब को। हाँ, गुलाब को ही मिलता है। तो पाप का वो किया तो भी वो उसमें जाता है, उसका उपयोग। पाप का मतलब क्या? मतलब समझाओ ना। कुछ उसका बाल में लगाया, कुछ भी ऐसा। हमने क्या किया उससे? गुलाब से कोई मतलब नहीं है। हमने गुलाब का उपयोग किया तो हमारी क्रेडिट उसको मिली। फिर आपने उसका उपयोग भगवान को लगाने के लिए किया या खाने के लिए किया, दैट इज योर सब्जेक्ट, इट इज नॉट कंसर्न विद द गुलाब। तो उनको क्रेडिट मिल गई, उनके पास पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं है, आपके पास है, उनके पास नहीं है। उनका मतलब तो उसका क्रेडिट ही मिल सकता है, उनको क्रेडिट ही मिलता है, देने के लिए क्रेडिट ही हमने उनको तो अपग्रेड होना है। तो वही उस प्रकार का बर्थ मिलेगा, वही इंद्रिय में अपग्रेड होगा तो आगे बर्थ में जाएगा, आगे लेवल में जाएगा इंद्रिय ज्ञान में। नहीं तो वही उसी एक एक इंद्रिय में, तो एक एक इंद्रिय के अंदर कितनी योनियां होती है। जैन धर्म में लिखा है 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख वनस्पति का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख साधारण वनस्पति का है। ये सब एक इंद्रिय ही है। फिर 2 इंद्रिय के जीव होते हैं, फिर 3 इंद्रिय के होते हैं, ऐसा होता है। मनुष्य भोग का कैटेगरीज है, लेवल ऑफ कैटेगरीज, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो 14 lakhs है। कितना है? डिफरेंट लेवल के मनुष्य का जो ग्रेड बनाया जाए तो 14 लाख लेस ऑफ द माइंड टोटल इन होल यूनिवर्स। इसको डिवाइड किया जाए तो 14 lakhs लेवल है डिफरेंट।
ये शास्त्रों की बात है, ये मेरे खुद की बात नहीं है, जो शास्त्र में लिखा है वो बता रहा हूँ। व्यवहार में जो क्रिया होती है वो अपने अधीन नहीं है, वो अपने अधीन नहीं है, हाँ। कर्म के अधीन है। वो क्रिया से किसी को सुख होगा, किसी को दुख होगा। जब दुख होता है तो बोलते कि प्रतिक्रमण करो। तो एक जो क्रिया मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो इसके लिए प्रतिक्रमण क्यों करना? तो किसने कहा प्रतिक्रमण करना है? मैंने कहा? प्रश्न मेरे को पूछते हो, कहने वाला ठीक है, कल की बात। जो कहते हैं उसको पूछते नहीं, जो तो पूछते नहीं है वो तो बिल्कुल सही कहा। यही गड़बड़ होती है। पर फिर भी प्रतिक्रमण तो करना पड़ेगा ना। ये ऐसा जोक हो गया। एक स्कूल के अंदर बीएड का टीचर पढ़ा रहा था रामायण सीता, और रामायण में जो पात्र था सीता का स्वयंवर, वो उसका लेसन था। तो वो पढ़ा रहे थे, बीएड का टीचर। उसके पीछे उनका वो मार्च दिल्ली वाला पीछे बैठा है और बच्चे को पढ़ा रहा था। तो बच्चे को खड़ा करके फिर प्रश्न किया कि ये सीता का धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चा बोला है मैंने नहीं तोड़ा। तो बीएड का टीचर उसका जो क्या कहते हैं मार्क्स देने वाला, क्यों ये इतना अच्छा एग्जामिनर था, इतना अच्छा पढ़ा था, ये बच्चा ऐसा क्यों जवाब देते हैं? तो उनके क्लास टीचर को बुलाया कि तुम्हारे बच्चे को प्रश्न किया कि सीता का धनुष कितने तोड़ा? तो बोलता है मैंने नहीं तोड़ा। तो टीचर की बात अच्छी है, वो बच्चा ऐसा है ही नहीं, धमाल करता ही नहीं। तो बोला ये टीचर भी ऐसा है। सब प्रिंसिपल के पास गए, बोला ये क्लास का जो विद्यार्थी है, तो उन्होंने प्रश्न किया हमारे बीएड के टीचर ने कि भाई धनुष किसने तोड़ा? था बोला मैंने नहीं तोड़ा है। उनका टीचर कहता है कि वो बच्चा ऐसा है ही नहीं, तोड़े। प्रिंसिपल ने कहा जो भी हो वो छोड़ दो, ने खर्चा कितना है वो दे दो। ऐसा हो जाता है। तो ये जोक हो जाता है। तो इसीलिए जहां तक हम करता है वहां तक कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। जब हम करता नहीं है, ऐसा विजन है, तो प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है। डिपेंड ऑन योर विजन। अगर आप डूअर एंड ओनर है इन योर विजन, तो इसके लिए आपको प्रायश्चित करने की जरूरत है। जब आप डूअर ओनर नहीं है विजन के अंदर, तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज नहीं, विजन के अंदर, विजन के अंदर सेपरेट है तो कोई प्रतिक्रमण नहीं है। वो तो प्रिंसिपल है ना। तभी तो मुक्त पुरुषों को प्रतिक्रमण नहीं होता है, क्योंकि वो मन वचन काया से ही मुक्त है। इसीलिए कुदरत का कानून ये है, when you are not owner and doer of your mind, speech and action, you are not responsible for any action done by your mind, speech and action. But when you are owner and doer of your mind, speech and action, you are 100% responsible. So you have to do the pratikraman. Either you got it suffering in an expert, that's it. That is the only option. मगर आप मालिक नहीं है, करता नहीं है, तो जिम्मेदार भी नहीं है, तो फल भी नहीं मिलेगा। ये प्रिंसिपल है। क्या है? तो सिद्धांत को समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बीजो कोई दुख आपे तो बीजो कोई दुख आपे ना पे तो બીજું કોઈ દુઃખ આપે તો બીજું કોઈ દુઃખ આપે તો કોણે આપવાનું? તો શુદ્ધ એટીટ્યુડ રાખવાનું। નહીં કોણે આપે દુઃખ? લીના દે જેને અને આપણે માલિકી ભાવને કરતા ભાવ છે નહીં। એ વખત આવી જતો આના માટે ના હોય તો પેલા માટે કેમ ન હોય? હોવો જોઈએ ને, એમ જ કહું છું કે ના, જો આના માટે ના હોય તો પેલા માટે કેમ ના હોય? मैं निर्दोष हूँ, सभी निर्दोष हैं। नहीं, मैं करता नहीं हूँ तो और कोई भी करता नहीं है। मैं मालिक नहीं हूँ तो और कोई भी मेरी दृष्टि में मालिक नहीं है। वो मालिक है कि नहीं, वो उनकी दृष्टि, मेरी दृष्टि में नहीं है। वो मेरा पुरुषार्थ है। उनकी दृष्टि में वो क्या है, वो उनका सब्जेक्ट है। उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उसको करता नहीं मानता हूँ, बस ये मेरा विजन है, तो इसलिए मैं जिम्मेदार, तो राजद्वेष नहीं होगा। प्रश्न दृष्टि का है, प्रश्न एक्शन का नहीं है। तो ये सिद्धांत समझने की जरूरत है। क्या है?
जितना भी सिद्धांत समझते रहोगे तो उत्तर वहां ही है, समाधान वहां ही है। उसमें कोई बौद्धिक प्रयास की जरूरत नहीं है। ये विजन की क्लैरिटी है। किसकी है? और ज्ञानी पुरुषों को विजन होता है, नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज के अंदर मेमोरी होती है। क्या होती है? यादगिरी। और मेमोरी के आधार से कभी वो चूक हो जाते हैं, कभी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं कि इसमें लिखा क्या है और मेमोरी क्या है, तो गलती भी हो जाती है। विजन में ऐसा नहीं होता है। और विजन के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो दिखता है वो बोलता है। क्या है? जो दिखता है ना विजन में, वही उत्तर निकल जाता है। वो भी निकल जाता है। ऐसा नहीं कि जो दिखता है वो बोलना पड़ता है, अपने आप को रिलेटेड होता है। विजन एंड स्पीच बोथ आर द को रिलेटेड। लेकिन विजन अभी पूरा नहीं खुला रहता है हम लोगों का, तो पूरा तो कभी मतलब थोड़ा हिल भी जाता है ना जब वो कुछ आता है। हाँ, बाद में थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले तो थोड़ी देर तो वो चलता है कि वो हो गया, हिल गया हम लोग। तो उसका प्रतिक्रमण उतना के लिए जो हमने बाद में करेक्शन कर सकते हैं ना, कभी भी करेक्शन तो कर सकते हैं ना। हाँ, करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बस वही प्रायश्चित समझ लो। तो करेक्शन में क्या करना? करेक्शन वही करना ना, मैं वो नहीं हूँ। करेक्शन ये करना है कि जब ये संजोग बना तब मालिक की भाव और कर्ता भाव मेरी दृष्टि में था, नॉलेज था, मगर एप्लीकेशन नहीं था। तो अभी एप्लीकेशन कर सकते हैं ना बाद में, एंड क्लियर और विजन। अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, क्या बताया? एग्जाम खत्म नहीं हुई आपकी, सो यू कैन करेक्ट योर आंसर एनी टाइम। अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो कभी भी हम करेक्शन कर सकते हैं ना, टाइम है कि मर्यादा के अंदर कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए हम जब जिंदा हैं वहां तक कभी भी करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हैं। रिजल्ट तो है ही, मगर एग्जाम जो दे रहे हैं साथ में, उसमें आप कभी भी करेक्शन कर सकते हैं। जहाँ तक श्वास चालू है वहां तक। एक बार श्वास बंद हो गया तो फिर पूरा आपका एग्जाम आंसर पेपर कहाँ चला गया? कुदरत के पास। फिर बाद में करेक्शन। क्योंकि ये आता है ना, बड़ी बार जागृति रहती है हमको, तो कंटिन्यूस है, तो 10 बार रहेगी, 10 बार मतलब कितने सारे संजोगों में 100%, और शायद वो संजोग फिर याद भी नहीं आए, मतलब करेक्शन के लिए भी तो नहीं याद आए तो क्या करेंगे? हो सकता है सफरिंग करना पड़ेगा। अगर रामकृष्ण महावीर ने प्रतिक्रमण किया होता तो इतनी भुगतान नहीं आती, उसको भी चला गया था, तभी तो आया। अगर प्रतिक्रमण किया होता तो आता, मगर उनका सोच आगे बढ़ने की थी, प्रायश्चित में उसका इंटरेस्ट नहीं था। आगे बढ़ो, क्या बताया? क्लियर और विजन, मेक साउंड योर विजन, इंक्रीज योर डेवलपमेंट। उसके लिए क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? वही साइंस का उपयोग, वही तो डेवलपमेंट है। तो हमने कैसे भोगा होगा? हमने कैसे भोगा होगा? सबको भुगतान करनी पड़ी ना, तो करनी पड़ी, पर उनकी दशा कैसी होगी? वो तो लास्ट बर्थ में सेपरेशन होता है, कुछ नहीं, उसमें भुगतान होती ही नहीं है। सब गवर्नमेंट के पहले भी हिसाब, नहीं होगा, सिर्फ हिसाब होता है। राम को भी लास्ट बर्थ में लास्ट गवर्नमेंट नहीं हुआ है, जब तक उसके पहले भी हिसाब, माता के गर्भ में से ही हिसाब, उसी वजह से माता के में कुछ किया होगा, माता के गर्भ में से ही हिसाब। राम को पैसे ज्ञान लेके आए होगे ना, तो हमको लेके जाना है, वो लेके आए थे, हमको लेके जाना है। जब जाएंगे तभी तो आएगा, नहीं जाएंगे तो कैसे आएंगे? इसीलिए तो हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है थ्रू अवर विजन। हमको अभी प्रिपेयर करना है अपने आप को विजन के रूप में, तभी वो विजन कैरी फॉरवर्ड होगा। वो विजन लेके आए थे हमारे पास, अभी हम विजन तैयार कर रहे हैं। क्या बताया? वो नहीं गया है,